बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। वो एक बहुत ही काली सर्द रात थी। हर सू सन्नाटे का राज था। कभी कभी कुत्ते के भौंकने से फिजा का सकूत टूट जाता। ऐसे में खौफ की एक लहर रीढ़ की हड्डी को दर्द कर जाती। चांद भी अपनी चांदनी बिखेर कर बादलों में छुप जाता, जैसे वो फिजाओं से छेड़खानी कर रहा हो। दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे बलाएं अपने बाजू फैलाए खड़ी हों। आज भी मैं अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी मेज़ पर बिखरे कागजात को समेट कर उठने ही वाली थी कि मुझे आवाज़ सुनाई दी। रोज़ की तरह आज भी इस आवाज़ में वही दर्द तड़प थी। मैं चौंक कर खिड़की से नीचे देखा तो मुझे वही औरत नज़र आई। काले लिबास में वो रात का हिस्सा मालूम हो रही थी। रोज़ की तरह बिखरे बाल, शाने से ढका हुआ आंचल हवा के दोष पर लहरा रहा था। नंगे पांव इस औरत को तो जैसे ना तो मौसम की कोई परवाह थी और ना ही रात के अंधेरे का खौफ। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो वो 11 बजा रही थी। सर्दी के मौसम में रात के इस वक्त तो कोई पागल ही घर से निकलता होगा। मेरा नाम DSP तमन्ना है। जब से मेरा ट्रांसफ़र इस इलाके में हुआ था, तब से लेकर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था जब वो औरत मैंने रात के इस पहर ना देखी हो। पहले पहल तो मुझे लगा कि शायद इसका कोई अजीज़ गुजर गया हो, तो ये रोती हुई जा रही है कि वो औरत ने दिन के वक्त मैंने कभी नहीं देखी। इस इलाके में आए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन रात के अलावा मैंने इस औरत को कभी नहीं देखा। सुबह मैंने फिर से इसके बारे में मालूम करने का सोचा और आकर अपने बिस्तर पर सो गई। रात देर से सोने की वजह से सुबह आंख भी देर से खुली। टाइम देखा तो 9 होने वाले थे। मैंने मुलाजिम को नाश्ता लगाने के लिए कहा और ख़ुद जल्दी से तैयार होने लगी। नाश्ता करके जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच गई। सलाम मैडम, चपड़ासी ने कहा। वालेकुम अस्सलाम। करमू, जाओ और इंस्पेक्टर हारून को भेजो। जी मैडम। करमू के जाने के बाद मैं फाइल पर झुक गई। इतने में इंस्पेक्टर हारून आ गए। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? आइए बैठिए, मुझे बात करनी है। इस औरत के बारे में कुछ पता चला? मैम, हमने इसके बारे में पता करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो रातों को ही नज़र आती है और रात के अंधेरे में ही कहीं गुम हो जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो कोई चुड़ैल या बदरूह है। यहाँ के लोगों का कहना जो सिर्फ रातों को नज़र आती है। नहीं हारून, मुझे लगता है कि अगर वो कोई चुड़ैल या बदरूह है तो अब तक इस गांव में कोई भी जिंदा ना हो सकता। वो कोई सताई हुई औरत हो। आप गांव के लोगों से पता करने की कोशिश करें, बाकी मैं देख लूँगी। जी बेहतर, हारून ने कहा और जाने की इजाज़त चाही। ठीक है, आप जा सकते हैं, मैंने कहा। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद भी इस औरत के बारे में कुछ पता ना चला, तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद इसके बारे में पता करूँगी। रात को मैंने कुछ ज़रूरी सामान लिया और इसके आने का इंतज़ार करने लगी। दूर से वो रोने की आवाज़ आने लगी तो मैं छुप गई। जब वो औरत मेरे पास से गुजरी तो मैंने गौर से इसे देखा। देखने में वो औरत बहुत खूबसूरत थी।
जैसे कोई शहजादी हो, मगर इसे दुनिया जहां की कोई परवाह न थी। वो अपनी ही धुन में जा रही थी। मैं भी इसका पीछा करने लगी। एहतियात के तौर पर मैंने रिवॉल्वर अपने हाथ में ले लिया। आज चांद अपने जोबन पर था। हर चीज चांदनी में धुली हुई नजर आ रही थी। रात के इस पहर किसी का पीछा करना मेरे होश उड़ा रहा था। वो औरत एक कब्रिस्तान के पास जाकर रुक गई और इस शिद्दत से रोई कि मुझे लगा ये अब जिंदा नहीं बचेगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगी। कब्रिस्तान की हौलनाक खामोशी में इसका रोना ऐसे लग रहा था जैसे चुड़ैलें मिलकर बैन कर रही हों। वो औरत मुड़ी और फिर चलने लगी। अब इसका रुख दूसरी तरफ वाक़या वीराने की तरफ जाते हुए रास्ते की तरफ था, जिसके बारे में मशहूर था कि जो भी वहाँ गया लौट कर नहीं आया। कुछ सोचकर मैंने इसे आवाज़ दी, सुनिए, रुकें तो। मेरी आवाज़ सुनकर वो चंद सेकंड के लिए रुकी और फिर अपने रास्ते पर चलने लगी। मैंने वापस लौट जाना मुनासिब न समझा और इसके पीछे वीराने में दाखिल हो गई। अचानक मेरा पाँव झाड़ियों में उलझ गया। जब तक मैं पाँव आज़ाद करती वो बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। वो औरत मुझसे काफ़ी दूर जा चुकी थी और फिर नज़रों से ओझल हो गई। जब मेरी नज़र इर्द गिर्द के माहौल पर पड़ी तो खौफ की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी को सर्द कर गई। मैं एक ऐसे वीराने में खड़ी थी जहाँ हर तरफ खज़ां रसीदा दरख्त थे। वहाँ हर चीज़ का रंग जर्द था, ज़मीन की घास, हत्ता कि मुझे अपने हाथों का रंग भी जर्द नज़र आने लगा। जाने इस माहौल में क्या सहर था। अचानक एक तरफ से शोर उठा। मैंने नज़र उठाकर देखा तो खौफ से मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। एक तरफ से कुछ ढांचे उछलते कूदते आ रहे थे। इनकी आंखों से जर्द रंग की रोशनी निकल रही थी। उन्होंने एक इंसान को पकड़ रखा था जो बुरी तरह चीखों पुकार कर रहा था, लेकिन इन ढांचों पर इसकी चीखों पुकार का कोई असर नहीं था। वो इसके जिस्म का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे। ये मंजर इस कदर खौफनाक था कि मेरी रूह तक कांप गई। मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो लगा कि मेरे पांव मेरा साथ छोड़ चुके हैं। वो इसे लेकर एक तरफ चले गए तो मैंने वहां से भागने का सोचा, लेकिन बहुत घूमने के बाद भी मैंने चाह कर भी इस भयानक वीराने से निकलने का रास्ता ना ढूंढ पाई। बदकिस्मती से मैं इस वीराने में भटक चुकी थी। चलते चलते पांव शल हो चुके थे। यहाँ हर तरफ खौफ का आलम था। मुझे अपनी ही आहट से डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं से वो ढांचे निकल आएंगे और मेरा भी वही हाल करेंगे जो उस इंसान का किया। थोड़ी दूर मुझे एक जलती हुई रोशनी नजर आई। मैं इस तरफ चल पड़ी। वो एक वीरान सी झोंपड़ी थी। मैंने झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। मैंने फिर जोर से दस्तक दी, कोई है? दरवाज़ा खोलो। थोड़ी देर बाद मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और गुस्से से बोली, क्या है? इस औरत की आवाज़ में इतनी दहशत थी कि मैं डर गई। और वो माँ जी, मैं इस वीराने में भटक गई हूँ। मुझे यहाँ रात गुजारने की जगह मिलेगी? बूढ़ी औरत ने मुझे सर से लेकर पांव तक मेरा जायजा लिया और बोली, सिर्फ सुबह तक ही रुकने की इजाज़त है। सुबह होते ही वापस चली जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं सुबह होते ही वापस चली जाऊंगी। मैंने कहा। इस पर इस बूढ़ी औरत ने कहका लगाया और कुछ बुड़बुड़ाने लगी तो मुझे वो बहुत अजीब लगी। खुले हुए सफ़ेद बाल, सफ़ेद कपड़े, हाथ में लालटेन पकड़े वो किसी चुड़ैल से कम न लग रही थी। लेकिन इस वीराने में रात गुजारने के लिए मुझे ये जगह गनीमत लगी, सो मैं अंदर चली गई। एक तरफ खास का बिस्तर बिछा था,
एक कोने में एक चूल्हा और कुछ बर्तन रखे थे। झोंपड़ी के एक कोने में एक और दरवाज़ा था। शायद इस तरफ भी कोई कमरा था। इस बूढ़ी औरत के कहने पर मैं खास के बिस्तर पर बैठ गई और बोली, कहाँ से आई हो? यहाँ आसपास के गांव से किसी का पीछा करते हुए यहाँ आ गई हूँ। रात के इस पहर वीराने में आते वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं माँ जी, हम पुलिस वाले किसी से नहीं डरते। मैं तो किसी के पीछे यहाँ पर आई हूँ। मुझे तो पता नहीं चला कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। माँ जी, एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। इस बूढ़ी औरत ने पानी का एक प्याला मुझे ला कर दिया। मैं पानी पीने लगी तो बदबू से मुझे उबकाई आ गई। मैंने देखा तो इस प्याले में पानी की जगह खून था। मैं भागकर झोंपड़ी के अंदर वाले दरवाजे की तरफ भागी। देखा तो हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। हर तरफ खून ही खून था। कुछ ताज़ा इंसानी लाशें बुरी तरह काट कर फेंकी गई थीं। कमरा इस कदर ठंडा था और अंदर खौफनाक मंजर था कि मेरी रगों में खून मंजमद होने लगा। मैं भागकर बाहर आई। वो बूढ़ी औरत खौफनाक कहके लगाकर माहौल को इस कदर खौफनाक बना रही थी कि अचानक मेरी नज़र इसके पाँव पर पड़ी तो इसके पाँव उल्टे थे। उफ खुदाया, मैं ये कहाँ फंस गई हूँ। मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। मुझे अपने पीछे इस औरत के कहके सुनाई दिए। वो कह रही थी, यहाँ से भागकर कहाँ जाओगी? ये हमारी बस्ती है। यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। तुम घूमकर वापस मेरे पास ही आओगी। मैं सरपट भागे जा रही थी कि मेरा पाँव किसी चीज़ से टकरा गया। मैं मुंह के बल गिर पड़ी। मैं बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। मैंने उठना चाहा तो एक बार फिर मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैं जिस चीज़ से टकरा कर गिरी थी वो किसी की लाश थी जो खून से लथपथ थी। जिसका धड़ अलग था, इसके धड़ से खून निकलकर ज़मीन को भिगो रहा था। थोड़ी ही दूर इसका सर पड़ा था। खौफ से तो मैं जैसे पत्थर की हो गई थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वो सर हंसने लगा और फिर जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए बोला, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा हो जाएगा। न जी सकोगी, न मर सकोगी। ये जर्द वीराना है। यहाँ लोग मर कर भी नहीं मर पाते, लेकिन तकलीफ में तड़पते रहते हैं। अगर तुम मेरे जैसा नहीं बनना चाहती हो तो भाग जाओ यहाँ से। अचानक चमगादड़ें दरख्तों से उड़ने लगीं। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे भी उड़ गए। सामने एक खौफनाक काले रंग की बला चली आ रही थी। इसकी आंखें हल्दी की मानिंद जर्द थीं और मुंह से जर्द रंग का धुआं निकल रहा था। इसके बड़े बड़े दांत खून से रंगे थे और जिस्म हाथी की मानिंद इसके चलने से सारा जर्द वैराना हिल रहा था। वो सर फिर बोला, लड़की, अपनी जान प्यारी है तो दूसरी तरफ जाते रास्ते से भाग जाओ। मौत को अपने पास आते देखकर मैं एकदम से बेदार हुई और भागने लगी। मुझे अपने पीछे इस बला के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं कि जैसे ज़िंदगी में दोबारा भागने का मौका नहीं मिलेगा। कभी झाड़ियों से उलझ जाती तो कभी कांटों से मेरा जिस्म जगह जगह से ज़ख्मी हो जाता। फिर मैं एक दरख्त से ऐसे टकराई कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया और ज़िंदगी की परवाह किए बगैर फिर मैं गिरकर बेहोश हो गई। मुझे दुनिया जहाँ की होश नहीं रही। मैं हर डर और खौफ से आज़ाद हो चुकी थी। शायद यही मेरे लिए अच्छा भी हुआ, क्योंकि अगर बेहोश में रहती तो अब तक डर से मर चुकी होती। जब होश आया तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। वो कोई पुरानी तर्ज का बना हुआ कमरा था, लेकिन अभी तक बिल्कुल ठीक हालत में था। कमरे में रखे हुए पुरानी तर्ज के सामान से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ज़माने में किसी महल का कोई कमरा हो। मेरा सर भारी लग रहा था। सर पर बंधी पट्टी थी जिस पर भी जगह जगह खून था।
अचानक मेरी आंखों में इसी वीराने का मंजर घूम गया तो दिल बुरी तरह धड़क उठा। दिल में आया कि कहीं मैं किसी चुड़ैल के कब्जे में तो नहीं, लेकिन अगर कोई चुड़ैल होती तो मुझे ऐसे न बचाती। मैंने घर के मकीन का शुक्रिया अदा करने का सोचा और बाहर आ गई। वो तो वाकई किसी बादशाह का महल ही था। बेशक पुरानी तर्ज का बना हुआ था, लेकिन आज भी बहुत खूबसूरत था। मैं मुख्तलिफ कमरों से होती हुई एक राहदारी में आ गई। हर कमरे की सजावट बहुत ही आला थी। हर कमरे के सामने जाकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए और नज़र दीवार पर लटकती हुई इस तस्वीर पर ठहर गई। ये तो वही औरत है जिसका मैं पीछा करती हुई इस वीराने में जा पहुंची थी। वो वाकई कोई शहजादी थी। इतनी खूबसूरत तस्वीर थी। सर पर मोतियों का छोटा सा ताज, बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, सितवा नाक, खूबसूरत होंठ, खूबसूरत स्याह घने बाल। वो किसी शहजादी से हरगिज कम नहीं थी। इस कमरे से निकलकर मैं राहदारी में आ गई और पुकारने लगी, कोई है? कोई है तो प्लीज सामने आ जाओ। मेरी आवाज़ सारे घर में गूंज कर मुझे ही सुनाई दे रही थी। अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। मैं एक दीवार के सामने टेक लगा कर बैठ गई और खुदा से दुआएं करने लगी कि मेरे मौला मुझे इस मुश्किल वक्त से निकाल दे, मेरी मुश्किलें आसान कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे यहाँ से निकाल। तभी आहट पर मैंने मुड़ कर देखा तो वही औरत खड़ी थी। वो मुझसे मुखातिब हुई, अब तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ कैसे आई हूँ? इसने कोई जवाब न दिया, बस मेरा हाथ थाम कर एक कमरे में ले आई। मुझे बिठा कर खुद बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद आई तो इसके हाथ में खाने की ट्रे थी। इसने ट्रे मेज़ पर रखी और बोली, अब पूछो, क्या पूछना चाहती हो? इसकी तरह इसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। मैं यहाँ कैसे आई हूँ और आप कौन हैं? और ये जगह कौन सी है? मैंने कई सवाल एक साथ कर डाले। इसने निवाला तोड़कर मेरे मुंह में डाला, क्योंकि मेरे हाथ जख्मी थे। फिर वो बोली, इस वीराने से मैं तुम्हें उठाकर लाई थी। तुम्हें 2 दिन बाद होश आया है। फिर इसने मेरे गले में पड़े लॉकेट की तरफ इशारा किया और कहा, अगर ये तुम्हारे गले में ना होता तो शायद तुम जिंदा ना बचती। मैंने देखा तो बेख्तियार इस लॉकेट को चूम लिया। इस पर आयतल कुर्सी लिखी हुई थी। वो मेरे बाबा ने मुझे देते हुए कहा था कि ये हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा, और फिर हिफाजत भी की। मेरा नाम शानजे है और मैं कोकाफ की एक रियासत की शहजादी हूँ, और तुम मेरे महल में हो। ज़मीन पर हमने ये महल बना रखा है। हमारी अपनी एक रियासत भी थी। मैंने इससे पूछा कि वो गांव की गलियों में रोती हुई क्यों फिरती है, तो इसने कहा, ये एक बहुत ही दुख भरी मेरी बर्बादी की कहानी है। मैं तुम्हारी तरह इंसान नहीं हूँ, बल्कि एक जिन ज़ादी हूँ। मेरे अब्बा जान जादूगर बहुत ही रहमदिल और नेक जिन थे। नेक जिन होने के साथ साथ जादूगर भी थे। ताकत के साथ अगर हर चीज़ का इल्म भी हो तो सोने पर सुहागा। हमारी बस्ती के सब लोग बाबा से बहुत खुश थे। हम 2 बहन भाई थे। बस्ती में सब तरफ खुशहाली थी। सारी बस्ती में फूलों कलियों का राज था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सारे फूल कलियां शबनम के कतरों से धुले हुए नजर आते थे। हमारा महल सफ़ेद रंग का था, जैसे गुलाब के सुर्ख फूलों ने चारों तरफ से घेर रखा था। हम सब बहुत खुश थे। एक दिन एक ऐसी आंधी चली जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया। हमारे साथ वाली बस्ती का बादशाह गैर मजहब था। वो बहुत ही जालिम था। इसका एक ही बेटा था, अर्जुन। वो भी अपने बाप की तरह जालिम और संग दिल था। वो दोनों शैतान के पुजारी थे। वो इंसानों की बलि देकर
شیطان کو خوش کرتے اور شیطانی شکتی حاصل کرتے۔ میرا بھائی حارث اور بابا انسانوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان دونوں کے ستم سے انسانوں کو بچانا چاہتے تھے۔ ایک رات بابا کو اپنے علم سے معلوم ہوا کہ ارجن بے گناہ انسانوں کی بلی دے کر ایک ایسی شکتی حاصل کرے گا جس سے وہ تمام دنیا پر راج کرنا چاہتا ہے اور کوئی بھی پھر اسے ہرا نہیں سکے گا۔ بابا نے حارث سے کہا، بیٹا، اگر ارجن کو نہ روکا گیا تو وہ دنیا پر تباہی بن کر برسے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ بابا، میں اسے روکوں گا، اس طرح بے گناہ انسانوں کا خون نہیں کرنے دوں گا، حارث نے کہا اور بابا سے اجازت لے کر چلا گیا۔ ارجن ایک بڑے سے بت کے آگے دوزانوں بیٹھا ہوا کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ بت کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال تھیں، دو دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ آج بھی بت کے قدموں میں ایک انسان بے ہوش پڑا تھا۔ ارجن نے ایک تیز چاقو اٹھایا اور اس انسان کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ ارجن، حارث نے اسے پکارا، تم نے میری پوجا میں بھنگ ڈالی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ پھر دونوں میں زبردست جنگ ہوئی اور پھر حارث کے ایک ہی وار سے ارجن کے جسم کو آگ لگ گئی، وہ بری طرح جلنے لگا۔ حارث واپس آ گیا اور انسان کو انسانی دنیا میں بھیج دیا۔ ارجن کے باپ کو جب بیٹے کی موت کی خبر ملی تو اس نے ہماری بربادی کی کہانی لکھنی شروع کر دی۔ اس نے شہنشاہ کوکاف کو ہمارے خلاف کیا کہ شہنشاہ کوکاف نے ہمیں سزا کے طور پر ہی ہمیں انسانی دنیا میں بھیج دیا۔ ہم انسانی دنیا میں آ گئے اور رہنے لگے۔ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ یہ ایک ویران جگہ تھی، کچھ کھنڈرات تھے۔ بابا نے جادو سے یہاں اپنا ایک محل بنا لیا۔ ہم یہاں آباد ہو گئے، لیکن ارجن کے باپ نے یہاں بھی ہمارا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس نے اس زرد ویرانے میں اپنے طلسم چھوڑ دیے جنہوں نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا۔ پھر ایک دن حارث گھر سے ایسے غائب ہوا کہ اس کی لاش ہی واپس گھر آئی۔ بابا حارث کی موت سے ٹوٹ گئے تھے۔ پھر رو دھو کر ہم نے حارث کو دفن کر دیا۔ ہم مسلمان جنزات تھے، اس لیے ہم اپنی حدوں میں رہنا جانتے تھے، لیکن ارجن اور اس کا باپ غیر مذہب تھے، اس لیے انہیں حدیں توڑنا آتا تھا اور یہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا۔ اس نے بابا کو کہا، میری شادی اس سے کر دیں ورنہ وہ ہمیں برباد کر دے گا۔ وہ مجھ سے شادی کر کے شیطانی شکتی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بابا غصے میں آ گئے اور اس سے کہہ دیا کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس نے ہمیں ہر طرح سے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ اس نے ہماری بستی کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ مختصر یہ کہ اس نے ہمارے لوگوں کو مار کر ہماری آدھی طاقت کو ختم کر دیا۔ ہم اکیلے اس شیطانی شکتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس نے بے انتہا شیطانی شکتیاں حاصل کر لی تھیں، کیونکہ ہم اکیلے ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن مجھے ایک بزرگ ملے، میں نے ان سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے کہا، تمہاری مدد ایک ایسی لڑکی کرے گی جو چاند کی 14 تاریخ کو پیدا ہوئی ہو۔ اس کے دائیں بازو پر ایک ایسا نشان ہوگا جس سے ساری شیطانی طاقتیں ڈرتی ہیں، بس اسے وہ نشان حاصل کرنا ہوگا۔ بابا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ ایک منتر کا جاپ کر کے اس نشان کا ایک ہتھیار حاصل کرنا ہوگا۔ بابا، مجھے وہ لڑکی کہاں ملے گی؟ وہ لڑکی چاند کی 14 تاریخ کو ہی تمہیں ملے گی، لیکن کب، اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں، یہ مالا لے لو، جب بھی تمہیں وہ لڑکی مل جائے تم اسے چوم لینا، میں آ جاؤں گا۔ اب تم جاؤ اور یہ مالا گلے میں پہن لو، یہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ گھر آ کر میں نے بابا کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔
इसी दिन से मैं ने अपनी ताकतें बढ़ानी शुरू कर दीं। एक दिन फिर वो शैतान आ गया और इसने हमें तंग करना शुरू कर दिया। एक दिन मैं घूम कर जब वापस महल में आई तो हर तरफ मौत का राज था। हमारे साथ रहने वाले सब मारे जा चुके थे। मैं दौड़कर बाबा के कमरे में गई लेकिन वहाँ भी सब खत्म हो चुका था। मेरी चीखों से सारा महल गूंज उठा क्योंकि इस जालिम ने मेरे बाबा को भयानक मौत मारा था और खुद मेरे सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने तुम सबको बर्बाद कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। मैं गुस्से से चिल्ला उठी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे बाबा को मारा, मैं तुम्हारी मौत बनकर तुम पर बरसूंगी। इस पर इसने कहकहा लगाया, तुम मुझे मारोगी? कुछ पढ़कर मेरी तरफ फिर इसने फूंक मारी जो शोला सा बनकर मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मुझसे टकरा कर इस शैतान को जा लगी और वो जोर जोर से चीखने लगा, तो मुझे मारेगा? छू भी नहीं पाएगा। खुदा की ताकत से बड़ी इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है। तूने हम पर बहुत जुल्म किए हैं, अब तेरी बारी है। इस पर इसने कहा, अगर मैं तुझे मार नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं तुम्हें चैन से जीने भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें शराब देता हूँ, तुम रातों को गांव की गलियों में तड़पती रोती रहोगी और तुम सब पर जाहिर हो जाओगी कि तुम देख सकेंगे। वो तुम्हें चुड़ैल समझ कर मार देंगे और कोई तुम्हारी मदद करने वाला ना होगा। फिर इसने जाने क्या तिलिस्म पढ़कर फूंका कि एक पल के लिए मैं सकते में आ गई, पर इसने पांव जमीन पर मारा और गायब हो गया। अब हर रोज रात को जाने किस तिलिस्म के शहर में गांव की गलियों में रोती तड़पती फिरती हूँ। लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन इस माला ने मेरी हिफाजत की। वो अपनी कहानी सुनाकर खामोश हो गई। तो मैंने कहा, शांजे, आपको वो लड़की नहीं मिली? तो इसने कहा कि तुम ही वो लड़की हो। तुम्हारे बाजू पर पट्टी करते वक्त मुझे वो निशान मिला है। मैं? हाँ तमन्ना, तुम ही मेरी मदद कर सकती हो इस अजियत भरी जिंदगी से और इस शैतान से अपनों की मौत का बदला लेने में। फिर शांजे ने इस माला को बड़ी अकीदत से चूम लिया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग आते हुए दिखाई दिए। सफ़ेद लिबास में मलबूस, दाढ़ी और चेहरे से नूर बरस रहा था। हमारे पास आकर बोले, शांजे बेटा, तुम्हारी तलाश खत्म हुई। अब तुम इस जालिम से अपना बदला ले सकती हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक रात इस वीराने में बैठकर एक मंत्र पढ़ना पड़ेगा। तब ही वो निशान वाला हथियार हासिल होगा जिससे वो शैतान मर सकेगा। नहीं, मैं अब इस वीराने में नहीं जाऊंगी, मैंने कहा। तो बुजुर्ग बोले, बेटा, अगर तुम्हारी वजह से कोई अपनों की मौत का बदला ले ले, कोई अजियत भरी जिंदगी से छुटकारा हासिल कर ले, और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारी वजह से इस शैतान का खात्मा हो गया, तो ये इंसानियत पर भी तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, क्योंकि इसने इंसानों का जीना हराम कर रखा है। हर रोज़ कोई ना कोई इंसान इसके हाथों मारा जाता है। बाबा, आप बताएं, मैं तैयार हूँ। वैसे भी ज़िंदगी ने ऐसा नेक काम करने का मौका दिया है जो हर किसी को नहीं मिलता। मैं तो खुश नसीब हूँ बाबा। बाबा ने अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रखा तो जैसे मेरे अंदर तवानाई सी भर गई हो। मेरे सारे जख्म एक पल में ठीक हो गए। मेरा जिस्म जैसे नूर की रोशनी में धुल गया। फिर बुजुर्ग बाबा ने मुझे वो मंत्र याद करवाया और कहा, शाम होते ही हम वीराने में चलेंगे। शाम को हम इस वीराने में पहुंच गए तो बाबा ने एक जगह पर दायरा लगाया और कहा कि तुम इसके अंदर बैठ जाओ और जब तक सुबह की रोशनी या पहली किरण नज़र न आए, इससे बाहर ना आना। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर बाहर आओगी तो मारी जाओगी और फिर इस शैतान का मरना भी नामुमकिन होगा,
کیونکہ اس نشان والا انسان صدیوں بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بابا، میں باہر نہیں آؤں گی۔ اس شیطان کو ایک دن بھی اور جینے کی مہلت نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹا، جب تم صبح کی پہلی کرن نظر آئے تو اسی منتر کو بلند آواز میں پڑھنا، تو تمہارے بازو پر جو نشان ہے ایسا ہی ایک ہتھیار تمہیں مل جائے گا۔ تب تک ہم بھی آ جائیں گے، لیکن تم دائرے سے باہر آنے کی قطعی کوشش مت کرنا۔ جی بابا جی، ٹھیک ہے، میں نے کہا اور دائرے کے اندر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے خدا سے اپنی کامیابی کی دعا کرنے لگی اور پھر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ 2-3 گھنٹے سکون سے گزرے ہوں گے اور پھر کچھ نہ ہوا، لیکن پھر ایک دم آسمان پر خون کی بارش ہونے لگی۔ دائرے کے باہر کی زمین خون سے سرخ ہو چکی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ دائرے کے اندر بارش کی ایک بوند بھی نہیں گری تھی۔ پھر اچانک ہر طرف سے ڈھانچے نکل کر اس بارش میں اچھلنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفید رنگ کے ڈھانچے خون سے بھیگ کر اور بھی بھیانک لگنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے تیز تیز منتر پڑھنا شروع کر دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد جب آنکھیں کھولیں تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون بھی کچھ ہی پل کا تھا، کیونکہ پتہ لگ رہا تھا کہ زمین زلزلے میں آ گئی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پھٹ گئی اور اس میں سے خوفناک بلائیں نکل کر میری طرف بڑھنے لگیں، اور مجھے لگا کہ وہ مجھے اب کچا چبا جائیں گی۔ میرے تو جسم سے روح جیسے پرواز کر گئی ہو۔ وہ بلائیں دائرے کے پاس آ کر غائب ہو گئی۔ خوف سے تو میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اچانک ایک طرف سے وہی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا شانزے تھی۔ آج اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ بہت اذیت میں تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے دوبارہ منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ کئی دل دہلا دینے والے واقعے ہوئے۔ ہر بار ایک نیا خوف دماغ معاف کر دیتا۔ رات تھی جو گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں مجھے ایک طرف سے ایک انسان آتا دکھائی دیا۔ میرے پاس آ کر وہ بولا، وہ جو بزرگ بابا تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، جلدی سے یہاں سے چلو۔ میں نے اس کی بات کو انسنا کر دیا، کیونکہ اب تک مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی مجھے دیکھتا رہا، پھر چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تو ایک طرف سے کچھ لوگ جنازہ اٹھائے ویرانے میں داخل ہوئے۔ تعجب کی بات تو یہ تھی کہ وہ لوگ رونے کی بجائے ناچ رہے تھے۔ وہ جنازہ ایک طرف رکھ کر ناچنے میں مصروف ہو گئے تو وہ لاش اچانک اٹھ کر میری طرف چلنے لگی۔ جب وہ قریب آئی تو میں نے دیکھا وہ بزرگ تھے۔ وہ بولے، بیٹا، ان لوگوں نے مجھے مار دیا ہے، اب تمہارا منتر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ یہ تمہیں بھی مار دیں گے۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ اس بار وار کاری تھا، اس لیے میں نے بھی منتر پڑھنا چھوڑ دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی کہ مجھے بزرگ بابا کی آواز سنائی دی، بیٹا، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ میں بیٹھ کر منتر پڑھنا شروع کر دیے۔ انہوں نے مجھے منتر پڑھنے کو کہا اور پھر میں نے بیٹھ کر منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی شکلیں بدل کر خوفناک بلاؤں میں تبدیل ہو گئیں۔ ان لوگوں نے بابا کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ تمنا بیٹا، بچاؤ، مجھے یہ منتر پڑھنا چھوڑ دو ورنہ یہ مجھے مار دیں گے۔ وہ لوگ بابا کو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گئے اور درخت سے الٹا لٹکا کر ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔
वहाँ تو جیسے خون کی ندی بہہ نکلی ہو۔ بابا کا سر ایک ہولناک بلا کے سر میں بدل گیا اور پھر اس نے سر سے خون پینا شروع کر دیا۔ ایک تو نیند سے برا حال ہو رہا تھا اور دوسرا یہ منظر۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے اپنی کامیابی کی دعا کی۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی، اب بس سورج نکلنے کا انتظار تھا۔ یہ انتظار بھی جلدی ختم ہو گیا۔ جب سورج کی پہلی کرن اس ویرانے پہ پڑی، میں نے بلند آواز سے منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی ایک سفید رنگ کی روشنی ہوئی اور ٹھیک میرے بازو والے نشان والا ایک سفید رنگ کا ہتھیار نمودار ہوا اور میں نے جلدی سے اسے اٹھا لیا۔ اتنی دیر میں مجھے ایک طرف سے بابا اور شانزے آتی دکھائی دی۔ قریب آ کر بابا نے مجھے میری کامیابی کی مبارکباد دی۔ بابا نے حصار ختم کیا اور مجھ سے وہ ہتھیار لے کر شانزے کو دیتے ہوئے کہا، لو اب تم اپنوں کے قتل کا بدلہ لے سکتی ہو۔ شانزے نے خوشی سے اس ہتھیار کو چوم لیا جو ایک خنجر سے ملتا جلتا تھا۔ شانزے نے ایک طرف پھونک ماری تو وہ ظالم شیطان نمودار ہوا اور زور سے گرجا۔ کس کی ہمت ہوئی جس نے مجھے بلا کر اپنی موت کو دعوت دی؟ پھر شانزے کو دیکھ کر وہ زور سے ہنسا۔ اے لڑکی، اپنوں کی موت نے تجھے ابھی تک زندہ رکھا ہے اور تیرا ابھی تک دل نہیں بھرا جو اپنی موت کو بلا لیا۔ موت میری نہیں بلکہ خود تیری اپنی موت ہے، شانزے نے کہا اور اس ظالم کے سینے میں وہ نشان والا خنجر اتار دیا اور یہ اتنا جلدی ہوا کہ وہ شیطان سنبھل بھی نہ پایا اور اس شیطان کے سینے میں سفید روشنی سی بھر گئی۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کی چیخوں سے سارا ویرانہ گونج اٹھا۔ آج برائی پر اچھائی نے جیت حاصل کر لی تھی۔ اس نے ہزاروں بے گناہ انسانوں کا خون کیا تھا اور اب وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر وہ جل کر ختم ہو گیا اور اس کی راکھ ہوا لے کر اڑ گئی۔ اس کے مرتے ہی وہ ویرانہ سرسبز شاداب وادی میں بدل گیا۔ شانزے بہت خوش نظر آ رہی تھی، جیسے برسوں بعد اس نے سکون کا سانس لیا ہو۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، تمنا، آج تمہاری وجہ سے میں نے اپنوں کی موت کا بدلہ لیا اور اس اذیت بھری زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اگر تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو اس انگوٹھی کو چوم لینا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اس نے ایک انگوٹھی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بابا نے ہم دونوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا، پھر دعا دی اور چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ شانزے بولی، میں اب تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتی ہوں، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور پھر جب آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر میں تھی۔ پھر شانزے نے مجھ سے اجازت چاہی، وہ مجھ سے گلے ملی اور پھر اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے ہی غائب ہو گئی۔ اب راتوں کو گاؤں کی گلیوں میں کوئی نہیں روتا تھا۔ آج اس واقعہ کو تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں۔ شانزے اور میں اب اچھی سہیلیاں ہیں۔ وہ اب بھی ہر روز مجھ سے ملنے آتی ہے، لیکن روتی ہوئی نہیں بلکہ ہنستی ہوئی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔